Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अमित परमार और आप है अपने चैनल अमित एजू टेक पे। दोस्तों आज हम वापस साइट पर आए हैं और आज हमारे सामने कुछ नया डिफरेंट काम है। बहुत से हमारे भाई लोग हमसे थोड़े डिज़ाइन का पैटर्न मांग रहे थे कि डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो आज थोड़ा सा कुछ नया काम आया था तो आज उस पर हम वीडियो बना रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक सेटअप लग रहा है पूरा पूरा। तो जो सेटअप के बीच में जो खिड़कियाँ दिख रही है आपको, अलग अलग जो खिड़कियाँ दिख रही है, उन खिड़कियों के बीच में आज हम एलईडी लगाएंगे। तो आज हम उसको समझेंगे, उसके पूरी कैसे लगाते हैं वो समझेंगे, वायरिंग समझेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। आज पूरा हम समझने वाले हैं कि आज की वीडियो में इस सेटअप को कैसे लगाते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं, पूरा समझेंगे हम। तो कब से वेट था सभी को, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे सामने 6 ब्लॉक हैं। एक ये है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। 6 ब्लॉक हमारे सामने हैं। इनकी साइज में पहले नाप चुका हूँ। इनकी साइज आ रही है 2.5। अगर हम 2x2 का हम पैनल यूज़ करते हैं तो हमारी जो इसकी है ये हमारा थोड़ा कम रह जाएगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि ये 2.5 ऊपर निकल रहा। 2.5 थोड़ा सा कम है। बाकी इसलिए हमने क्या यहाँ पे इसकी नपी करके हमने 2.5x2 के हम पैनल यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम वीडियो में 2x2 के पैनल यूज़ नहीं करते हुए आज हम डिज़ाइन के हिसाब से हम 2.5x2 के इंडोर हम पैनल यूज़ करेंगे। उससे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनेगी। हमारे पैनल यहाँ से स्टार्ट होके इतना बाहर आएगा तो इसमें पूरा भराव हो जाएगा। 2x2 पैनल कम पड़ रहा था तो वो अच्छा लगता नहीं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, चलिए। तो दोस्तों ये है हमारे 2.5x2 के इंडोर हमारे पैनल हैं, ये हमने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको पीछे से ब्लॉक कैसा बनता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। चलिए अब हम वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे हैं ब्लॉक हैं जो हम यहाँ पे अब एक पैनल हम खड़े करेंगे इसमें। तो ये हमारा है 2.5 से कुछ कम है, 2.5 हमारा अंदर यहाँ पहुँच रहा है। अब हम रेडी करते हैं। इसकी साइज़ अलग है, इसकी साइज़ अलग है, इसकी साइज़ अलग है। तो हम कैसे करते हैं वो हमने नक्की कर ली है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला सबसे लास्ट वाला ब्लॉक हम लेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यदि हम बीच की एलईडी हम लगा देते हैं तो आने जाने में हमको दिक्कत पड़ेगी, इसलिए सारा सामान हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया है। यहाँ का सामान हमने यहाँ रख लिया, यहाँ का सामान यहाँ रख लिया है, वो उधर का सामान हमने उधर रखा है। अगर हम सपोर्ट लगा देंगे फिर हमको पैनल या कुछ लाना पड़ा तो फिर हमको दिक्कत पड़ेगी, जगह बहुत कम रहती है। इसलिए हम सामान पहले डिवाइड कर लिया है अलग अलग जगह पे। और अक्सर क्या होता है जब हम पैनल लगाते हैं तो आप जानते हैं कि नट बोल्ट का उपयोग करते हैं, उसमें कब्जे लगते हैं, क्लिप लगते हैं, पत्तियां लगती है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ 2 पैनल के बीच में अपने सपोर्ट नहीं लगेगा, या हर एक पैनल को सपोर्ट लगेगा। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में लोहे का तार है, प्लायर है। तो दोस्तों आज नट बोल्ट का उपयोग नहीं होगा, आज इनका उपयोग होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पैनल लेते हैं। पैनल लेने के पहले हम ये कर लेते हैं कि हम तार की कटिंग कर लेते हैं। तो एक नपती मैंने करी है, ये वाला सपोर्ट अभी मैंने ले रहा हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा पतला वाला है, इसके बाद में थोड़ा हम मोटा सपोर्ट लेंगे। तो पतले के इसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ पे एक इतना हमने नपती कर ली है। तो ये एक तार कट कर लिया हमने, एक और हम तार कट कर लेते हैं। 2 तार फिलहाल हम निकाल रहे हैं, बाकी ज़रूरत के अनुसार हम तार हम ले लेंगे। तो चलिए अब हम इसको तार को हम यहाँ लेके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। ये हमने पैनल रखा है यहाँ पे, बिल्कुल लेवल मिला के चलेंगे। थोड़ा हमारे जीतू भाई पास लाए मोबाइल, यहाँ दिखाएं कि ये देखिए 2.5 फीट का हमने पैनल इसलिए लिया था ताकि जो हमारे फ्रेम है इस फ्रेम से बाहर जाए। 2x2 के पैनल होते तो इस फ्रेम के अंदर रहते तो बहुत खराब लगता, इसलिए फ्रेम पूरी कवर हो, इसलिए हमने 2.5x2 का पैनल यूज़ किया था। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस सपोर्ट हम लगाएंगे यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको ये तार लगाना सिखा रहा हूँ। ये भी आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
लोग लगाते हैं पर सही ढंग से नहीं लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये तार को हम ऐसे लेंगे, थोड़ा पास लाएं तो भाई पास में लाएं। इसको अंदर निकालेंगे, कड़े में हम लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ इतना निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको परफेक्टली यहाँ मोड़ेंगे, परफेक्टली यहाँ मोड़ के हम इसको फ्री करेंगे। जो भाई पास में दिखा रहे हैं ना, अब हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। हमेशा तार का एक गणित होता है, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको, हर चीज़ का अपना एक लॉजिक होता है। ये तार सपोज करो यहाँ से मैंने मोड़ा, अगर आपने पहले यहाँ से मोड़ दिया, बेंड हो गया, तो बेंड हो जाएगा, वो सीधा नहीं होगा। अभी सीधा रहा ना, टाइट है, बाद में सीधा नहीं आएगा। इसलिए हर जगह आप तार मोड़ना नहीं है, मुड़ा हुआ तार कोई काम का नहीं होता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से इसको रखना है। यहाँ से जो हमने इसको इतना हो गया है, यहाँ से हमने इसको वापस से रिवर्स फिर से लाएंगे, इसको वापस से हम टाइट करेंगे। अब हम इसको ये पूरा ले लिया हमने, अब यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे। इतने में यहाँ देख सकते हैं कि टाइट हो गया। अगर आपने इसको कहीं लूज कर दिया, कहीं मोड़ दिया, वापस लगा दिया, मुड़ा हुआ तार फेंकने का होता है, कोई काम का नहीं होता है। अब इसको हम यहाँ पे कसने का तरीका होता है, अधिक इसको घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। अगर घुमाना नहीं है, हमको खाली इतना करना है कि इसको खींचना है, मोड़ना है, खींचना है, मोड़ना है, बस। हल्का सा 2-3 आटी देनी, ज़्यादा नहीं करना, ये हल्का सा में। और तार को नीचे कर दें, हमारे ही कपड़ों में या कहीं सामान में उलझना नहीं चाहिए, तो ये हमारा फिक्स हो गया। अब अगला पैनल हम इसमें ले लेते हैं, ये अगला पैनल हम इसमें ले लेते हैं। ये 2 पैनल हमने ले लिए हैं, लॉक कर देंगे, इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये दोस्तों, ये हमारा फिलहाल टाइट हो गया पूरी तरह से। अब खाली इतना जरूर करना है कि इसे आगे तक जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर भी आपको फिर सपोर्ट रखना है, तो हम सपोर्ट कुछ रखेंगे। अभी फिलहाल हम अगले 2 पैनल लेते हैं। ये 2 पैनल हम ले रहे हैं, यहाँ के लिए एक ये है और एक और ये है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कुछ समझने का हो सकता है कि ये हम अभी रख के देख रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप आ गई है। नीचे इतना ऊपर है, लेकिन यहाँ पे गैप आ रही है। इसकी नब्ती मैं पहले कर चुका हूँ, इसके लिए मैंने कुछ जुगाड़ में कुछ सपोर्ट रखे हैं, उस सपोर्ट के ऊपर रख के ने फिर हम इसको ऊंचा उठा के हम लगाएंगे। तो अभी वीडियो कट करके लाता हूँ, इसका वापस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने हमारा सेटअप रेडी कर लिया है। हम देखते हैं कि आप नीचे देखें कि नीचे मैंने ये यहाँ पे 15 इंच के मैंने ये लगाए हैं, शायद 12 इंच भी हो सकता है, हाँ शायद 12 इंच है। तो कुल हमारा 15-16 इंच का था, तो यहाँ पे ये 15-16 इंच का था, तो मैंने इतना ऊंचा इसको कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं उठाऊंगा, क्योंकि नीचे एलईडी आ रही है, मतलब निकलता नहीं। अब यहाँ से मैं करूँगा इसको, ये कैबिनेट यहाँ पे लगाऊंगा। अब हमारे दोनों कैबिनेट हमारे कवर हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा तार निकाल लेते हैं। तो अब मैं लगाऊंगा थोड़ा सपोर्ट बड़ा वाला। पहले मैंने यहाँ तक लिया था, ये नफ्ती आप 1-2 बार करेंगे तो आपको लग जाए, अनुमान लग जाएगा। ये नफ्ती मैंने करी हुई है, थोड़ा मैं तार बड़ा लूँगा। आएंगे यहाँ पे, ये पीछे से पूरा लॉक हो गया है। ये यहाँ पे तरीका वही जो मैंने बताया था आपको, सेम। तार सीधा लेना है, मुड़ा तार नहीं चलता है इसमें। एक बार तार मुड़ गया फेंकने का, ये तार हमको इतना फोल्ड करना है पहला कि यहाँ से बाहर निकले। इसके बाद हम यहाँ से उसको वापस टर्न करेंगे, फिर टर्न करके अब थोड़ा फ्री छोड़ेंगे। अब हम यहाँ से इसमें से निकालेंगे अंदर से। ये हमारा पूरा पैनल टाइट हो गया। अब जितना आगे पीछे करना हो, हम हमारी सहूलियत के हिसाब से हम उतना आगे पीछे हम इसमें कर लेते हैं। ये हमने इतना ले लिया है, ये हमारा लग गया है हमको। अब हम लगाएंगे इसमें हमारा दूसरा पैनल। ये हमारा दूसरा पैनल लेते हैं हम। जगह कम है, थोड़ा ध्यान से लगाएं। ये लॉक करके इसको टाइट करना अच्छे से। ये भी लॉक करके
अच्छे से टाइट करेंगे। अब ये तार हमने बांधा, यहाँ पे भी जगह है हमारे बांधने की। एक तार हम यहाँ बांध देते हैं, उसके बाद ये तार मैं बांध देता हूँ। उसके बाद मैं एक बार आपको आगे दिखा दूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर कंप्लीट कवर हो रही है, नीचे से, ऊपर से, साइड से, इधर का भी देखें हम, तो प्रॉपर वे में हमारा कवर हो रहा है। बस यही चाहते हैं कि कहीं से भी बाकी नहीं दिखे, कहीं ब्लॉक छोटा नहीं पड़ना चाहिए पैनल हमारा, और कहीं से खालीपन नहीं दिखना चाहिए, जो भराव है पूरा दिखना चाहिए। इसलिए हम ये सेटअप करके हम रेडी कर रहे हैं। अब हम आगे काम करते हैं। दोस्तों अब हम ये तीसरा पैनल लगा रहे हैं। ये थोड़ा बड़ा वाला है, तो हमारे पहले दो पैनल लगे थे, दूसरा वाला हम उठा दिया था बीच में, और यहाँ पे हमारे 3 पैनल लगेंगे 2.5 के। तो इसको हम ये लॉक कर रहे हैं। तरीका वही है, आप समझ चुके हैं। ये तार आपको पहले बांधने हैं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे बाद में बांध लेंगे लगाने के बाद, तो उसमें फिर ये रहेगा कि ये आपके जो है अपना हैंडल जैसे बांध रहे अपन, ये ऊपर ही नहीं होगा, तो आपका रास्ता मिलेगा ही नहीं कहीं से भी उसका तार बांधने का। तो आप पहले बांध लें। सेकंड तार हमने यहाँ पे काट लिया है, तो हम सेकंड तार यहाँ बांध देते हैं। आप और अगर टाइट करना चाहे तो आप चाहते हैं यहाँ पत्ती लगा सकते हैं, तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा ये वाला तीसरा थोड़ा ढीला रहता है, तो एक पत्ती हम वो नट बोल्ट के द्वारा हम यहाँ पे जो हम इस पर लगाते हैं वो लेकर हम टाइट कर देंगे एक बार, यहाँ से भी, तो हमारी पत्ती लग जाएगी, तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अच्छा, या तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से तार लेके इसको लपेट के यहाँ बांध दें, तो वो इतना पक्का नहीं होता है, पर हम यहाँ पे बोल्ट बाद में लगा देंगे अभी, तो एक हमारा काम हो जाएगा। चलिए, अभी हमारे 3 हो गए हैं। अब इसी जैसे हमने 3 लगाए हैं, इसी प्रकार से 3 हम उधर लगाते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके, समय बचेगा अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारे जीतू भाई हैं, तो ये हमारे इस पत्ती को लगा रहे हैं। बस अब लास्ट में ये करना है कि जब आप इसको टाइट करेंगे तो आप इसको हल्का से यहाँ से दबा दें, उसके बाद टाइट करें। करिए जीतू भाई, टाइट करिए इसको। ये मैंने इसको दबाया यहाँ से। आगे हम इसको दूर रखेंगे ना, तो ये हमारा पैनल आगे जा सकता है। हम इसको दबा देंगे यहाँ से, पूरा दब जाएगा, और हम इसको टाइट कर देंगे। ये टाइट कर दिया। अब नीचे वाला ये भी टाइट हो गया। बस ये ऐसा ही वहाँ पे हम लगा देंगे अभी। तो दोस्तों अब हम आते हैं, हमारे सब लग चुके हैं, आप देख सकते हैं सब जगह पूरा व्यवस्थित ढंग से दिख रहा है। अब हम आते हैं सीधे वायरिंग के ऊपर। वायरिंग हमेशा हम करते हैं इस टाइप से, या तो हम लेफ्ट से राइट देते हैं, राइट से लेफ्ट देते हैं, जैसे भी होता हम करते हैं। लेकिन डिज़ाइन के अंदर वायरिंग चल रही है हमारी खड़े में। मैंने पहले वीडियो में शायद दिखाया है, डिज़ाइन वीडियो में सब मांग रहे हैं, तो आप समझ लें कि डिज़ाइन के अंदर मैक्सिमम वायरिंग चलती है खड़े में। हमेशा खड़े में ऐसे या फिर ऐसे किसी भी चलती है। सपोज करो कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वायरिंग, ऊपर ले गए, यहाँ से इधर लाए, इधर लाए, इधर लाए, ऊपर लाए। यहाँ ऊपर से ऊपर देना में तार दिखता है, अभी तो सब ढका हुआ है, ठीक है, तो बहुत लंबा तार पड़ जाएगा। इसके लिए हम सीधा सा गणित है, हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बीच में से। ध्यान रखें, हम स्टार्ट करते हैं बीच में से। शायद ये बीच में आपके आ रहे हैं, सेटअप बिगाड़ेंगे नहीं हम, इसलिए अब इसको हम रहने देते हैं। आप समझ लें, खाली यहाँ से लेकर वहाँ तक वायरिंग करेंगे तो इतनी लंबी वायर होता है। लेकिन अगर यहाँ से लेकर के सपोज करो कि इस दोनों के नीचे से नीचे वायर करते हैं तो पास पड़ेगा। ऊपर से ले जाएंगे तो इतना घूम के लंबा पड़ेगा, नीचे नीचे लेते हैं तो पास पड़ेगा।
तो हम सपोज करो कि यहाँ से हमने यहाँ वायर दिया, अब यहाँ से हम उल्टा वायर स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि जो एक साइड बनानी है आपको, खाली वायरिंग की एक साइड बनानी है, दूसरी साइड को जस्ट उसका अपोजिट कर दें। यहाँ अलग वहाँ अलग, बहुत डिस्टर्ब वाला काम हो जाएगा, आपको बहुत दिक्कत पड़ेगी। जैसा एक साइड बना रहे हैं ऐसा ही दूसरी साइड बनाना आपको। तो यहाँ से लेके वायर हमने यहाँ से एड कर दिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, रिवर्स चलते हैं। इसको ऊपर लिया, यहाँ से यहाँ वायर करेंगे, यहाँ से नीचे वायर करेंगे, यहाँ से वापस नीचे वायर करके यहाँ खत्म हो रहा है। मतलब कि ये हमको इस जगह मिल गई है कि यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके सीधा छोटा तार में काम हो जाएगा हमारा। और जैसा इधर कर रहा है एज इट इज, इसका रिवर्स हमको करना है। तो ये हमारा डिजाइन का सेटअप होता है। अब इसमें एक बात बता रहा हूँ आपको मैं कि डिजाइन में हमेशा वायरिंग दूर दूर लगती है। तो थोड़े से वायर आप एक्स्ट्रा डिजाइन आप करते हैं तो थोड़े से वायर आप एक्स्ट्रा बना के रख लें। 15-15 फीट के जनरली हमारी 1-2 मीटर की होती है, 1.5 मीटर की आती है समथिंग, तो 1 मीटर की आती है, छोटी आती है ना। मतलब कि मान के चलो कम फीट की होती है ना, 2-3 फीट की होती है खाली बस। आप 15-15 फीट की कुछ सिग्नल केबल और कुछ पावर केबल बना के रख लें। सहूलियत ये होगी कि आपको हर बार में आपको सिग्नल में दिक्कत नहीं पड़ेगी, पावर हर बार लगाना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ से वहाँ कनेक्ट हो जाएगा आपका। एक बार बनाना आपको इकट्ठी केबल है, दूसरी बार सिग्नल केबल आपकी डिजाइन कैसी भी होगी, ऊपर नीचे होगी, तो आप उसको घुमा फिरा सकते हैं। तो 15 फीट सफिशिएंट है, तो आप 15 फीट की कुछ केबलें सिग्नल केबल आप बना के रख लें, डिजाइन में बहुत काम आती है। चलिए अब हमारी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, हम पीछे आ गए हैं। हमारा कंसोल इस तरफ लगेगा, हम इस तरफ बैठेंगे यहाँ पे और सिंपल ग्राफिक्स चलाना है, इसलिए हम आगे जाएंगे, हम ये बैठ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मेन जो सिग्नल केबल आ रही है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बाहर करने बैठा लिया, यहाँ ऊपर बैठाएंगे। अब यहाँ से हमको आउट निकालना है, तो यहाँ से हम लगाते हैं इसको, ये। अब इसको अगर हम यहाँ नीचे ले लेंगे तो आगे से दूर पड़ेगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, इस साइड में। ध्यान देना आप, यहाँ का इधर लगाएंगे। केबलें हमारी वायर इतने बड़े होने चाहिए, एकदम वो 2x2 के बहुत से कंपनी के में बिल्कुल टाइट केबल होते थे, तो वो डिजाइन करने काम के ही नहीं। तो आपके वायर थोड़े से सफिशिएंट होने चाहिए। अब हम इसको पावर भी कर लेते हैं हम एक बार, तो दोनों हम समझ लें। ये पावर केबल भी हमने यहाँ पे लगा दी है। ये तो दोस्तों थोड़ा नज़दीकी है। सपोज करो अगर ये दूर होता, या सपोज यहाँ से कि अगर वहाँ लगाने वाला काम पड़ता, तो उसके लिए फिर आपको 15 फीट की केबल चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिग्नल केबल और पावर केबल आप 15-15 फीट की बना के रख ले। मेरे पास है, मैं रखता हूँ, तो वो बहुत काम आता है। तो अब हम आगे देखते हैं केबल। अब हमारी केबल देखते हैं, ये वाली यहाँ से यहाँ, चलो ये पहुँच रही है, तो यहाँ लगा दी, यहाँ से यहाँ लगा दी हमने। इसमें हमारी पावर केबल, फिर लगी हमने सिग्नल केबल, ये पावर केबल। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं, तो 2 लगेगी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वापस इस साइड में, ताकि वो आगे के आगे वो थोड़ी पास पड़े। ऐसे ही सेम हमारी पावर केबल यहाँ से लेके हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको लगाना है यहाँ से वहाँ पे। चलिए तो पहले हम पावर केबल लगा लेते हैं, यहाँ से वहाँ पे। मैं अभी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। एक साइड का दिखाऊंगा मैं, दूसरी साइड का फिर आगे देखते हैं कि फॉरवर्ड करते हैं कि डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं। अब ये हम ये लगाते हैं यहाँ पे, अगली यहाँ पे। दोस्तों ये केबल हमारी छोटी पड़ गई है, आ कितनी रही है, ये बिल्कुल टच हो रही है वहाँ पे, अंदर घुसने की जगह नहीं बची, मतलब इतनी छोटी खाली, बस 1 इंच बोल सकते हैं। मतलब ये मुंह टच हो गया इस पे,
बस ये टच हो गया, आप देख सकते हैं मुंह टच हो गया है, अंदर नहीं घुस रहा है। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं हमारी वापस से हमारी खास केबल जो हम यूज करते हैं। जो कि मैं रेफर करता हूं मैं। अब आपको अंदर दिखाता हूँ दोनों केबल में एक बार। ये कंपनी केबल है, अच्छी केबल है, बड़ी केबल है, लेकिन फिर भी ये वाली केबल है जो मैं यूज करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ मैं इस केबल को। आप इसकी एक बार लेंथ देखें। चलिए, ये हमारी केबल यहाँ पे खत्म हो गई है, इसके बाद भी ये इसकी इतनी बड़ी है। इसको डबल करते हैं एक बार। चल, यहाँ से हम इसको फोल्ड करते हैं वापस से, देखते हैं कितनी लंबी में आती है। पकड़ रखी है मैंने, ये पकड़ रखी है, जस्ट डबल से इतनी कम है, आप देख सकते हैं, जस्ट डबल से इतनी सी कम है। बाकी ये केबल की लेंथ इतनी होती है, आपको डिजाइन करने में बहुत सुविधा होती है। अब हम ये केबल लगाते हैं। ये केबल अभी तक तो मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं दी है, अगर दिक्कत आती है तो आप फेंक दो, नहीं ले लो। बाकी ये हमने केबल लगाई यहाँ पे। अब जो केबल वहाँ अटक रही थी तो आप इसमें देखेंगे कि ये केबल कितनी इजी में बहुत ढीली है। ये इतनी लूज केबल ऑलरेडी है, फिर भी आप डिजाइन कर रहे तो कितनी अच्छी डिजाइन आप कर सकते हो। आप सपोज करो कि वहां लगाना है, अगर नीचे भी लगाना हो, यहाँ लगाना है, यहाँ भी लगाना है, और दूर तक भी ले जाना है, तो आप इतना दूर तक मतलब इस केबल से अपनी डिजाइन कर सकते हो। अभी हम फिलहाल यहाँ पे ले रहे हैं, इसको हम लगा देते हैं। ये लगा दी हमने। हमारी बाकी की वायरिंग है, यहाँ से हम वापस आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा है। फर्स्ट स्टार्ट किया था, नीचे गया, नीचे से यहाँ आया, इससे ऊपर गया, ऊपर से ऊपर आया, ऊपर से नीचे जाएगा। यह हमारा एक साइड का हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको यहाँ लगाएंगे, यहाँ से इधर, इसको हम 3 है, 2 होते दिक्कत पड़ती है, इसको हम यही लगा देंगे, है ना। ये 3 है हमारे पास ये। अब इसमें वापस से हम कनेक्शन यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और ये नीचे जाके यहाँ खत्म हो जाएगा, और वहां पे लगेगी हमारी बड़ी केबल जो कि हमारे वहां से आगे बढ़ेगी। तो पावर भी हम इसको ऐड कर देते हैं। दोस्तों इसका पावर हम अलग देंगे एक केबल से, उसका वायर पावर हम अलग देंगे दूसरे केबल से। हम कम से कम 2 केबल यूज करते हैं, और अधिक आप करें तो और अच्छी बात है। तो ये अब हमारा बाकी है यहाँ से, ये हमने लिया यहाँ से यहाँ पे। चलिए, ये हमारी वायरिंग इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से पावर तो हम ऐसे ले लेंगे, एक लगा देंगे, पावर यहाँ से इधर लगा देंगे, हमारा जो सर्वो है हम यहाँ रख देंगे स्टेबलाइजर, और दोनों ही पिन हमें जोड़ने को दिक्कत नहीं है। अब सिग्नल लगाना हमको यहाँ से वहाँ तक का, तो हम एक बड़ी केबल ले लेते हैं, स्पेस कम 15 फीट की लग जाएगी, तो 50 फीट की है, अपन वो लगा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे हैं, हम ये कुछ केबल ले ली हमने। ये 2 पावर केबल है, 2 पावर केबल है, एक पावर इसमें ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक और पावर हम वहाँ पे ऐड करेंगे। अब हम आते हैं, हमारी मेरे पास ये 40 फीट की केबल है, काफ़ी पुरानी केबल थी, ये दिक्कत दे रही थी। मैंने इसमें वापस से अपने वो ही हमारे खास वाले कंपनी के मुंह जोड़ दिए, परफेक्ट केबल हो गई है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ से लगाते हैं, और यहाँ से हम लेकर के इसमें हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। बस इस पूरी केबल को हम यहाँ रख देंगे नीचे धीरे से, और यहाँ जोड़ देंगे। बस आज खाली केबल का मुंह का इसका बहुत ध्यान रखें, टूटनी नहीं चाहिए, बहुत नाजुक होती है, बहुत नाजुक है। बाकी केबल बहुत अच्छी है। चलिए हम इसको, थोड़ी सी लाइट जहाँ कम हो गई है, शायद आपको दिखने में थोड़ा सा हल्का सा लगे, और एक साथ में ये पावर केबल में और यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ मेन। ये अब ये दोनों पावर केबल हमने साथ रख दी है। जो हमारा स्टेबलाइजर सर्वो है वो यहाँ हम यहीं रख देंगे, तो यहीं से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इसकी बाद की वायरिंग अब मैं कर लेता हूँ, आपको ये दिखाया मैंने। जैसी वायरिंग ये करी है एज इट इज उल्टी उसके रिवर्स में वायरिंग हम करनी है। ये ऐसे चली है तो यहाँ से वैसे जाएगी भी, ये ऐसा ही है तो वो ऐसे जाएगी। तो जैसा ये है एज इट इज ऐसा होना चाहिए। हमारा हाथ होता है ना, हाथ होता है, ये रखा हमने, ऐसा तो करेंगे नहीं अपन,
जैसा ये हाथ है ना, ऐसे जैसा होना चाहिए बस, अपोजिट उसका। एक आईना होता है, ऐसे वायरिंग करे, ऐसे आपने चला यहाँ पे, वहाँ जाके वापस उसको रिवर्स कर दो। ऐसे ही आपको वायरिंग करनी है और ऐसे ही आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं। दोस्तों ये हमने VX1 प्रोसेसर लिया है नोवा स्टार का। एक बार मैं आपको इसकी वायरिंग समझा देता हूँ। हमने ऊपर ये लैपटॉप लगाया है और ये हो गया हमारा पावर केबल। इसके बाद ये हमारी होगी मेन सिग्नल केबल जो कि हमारे एलईडी जा रही है। इसके बाद ये हमारी HDMI होगी जो कि हम लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे, और ये हम हमारा डाटा केबल लगाते हैं। प्रिंटर केबल भी होती है क्योंकि हम प्रोसेसर से भी सेटअप करते हैं, तो वो हमारी सिंगल एलईडी होती है स्क्वायर में, 8/12 8/10 कैसी भी हो, तो उसमें हमारा जो प्रोसेसर का सेटअप है वो काम करता है। लेकिन जब हम डिज़ाइन करते हैं, कट होते हैं, मतलब एक जो हमने कॉलम छोटा, एक कॉलम बड़ा बड़ा हो, एक कॉलम बड़ा छोटा, रो छोटी बड़ी हो, तो उसके अंदर फिर जो डिज़ाइन होती है तो वो हमको सॉफ्टवेयर नोवा स्टार से ही करनी पड़ती है, जिसमें डाटा केबल लगाते हैं। अब हम सेटअप पे एलईडी चालू करके सेटअप पे आएंगे। दोस्तों अब हम पावर ऑन करते हैं, पावर बंद था। अब हम हमारा नोवा एलसीडी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कनेक्शन पे हम आ गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ढे बाय ढे के इंडोर जो पैनल लगाए हैं, तो उसमें यहाँ पे 128 बाय 128 का रेजोल्यूशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो पहले सेटिंग थी इसको हम करते हैं, तो पहले रिसेट। हमने कॉलम लगाए हैं 6 6, तो हम यहाँ पे 6 करते हैं, टेप दबा के आगे बढ़ेंगे और हमारी रोज आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर यह बात आती है कि जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें जो सबसे अधिक पैनल जिस रो में लगाए हैं, तो सबसे अधिक जो हो उस रो को हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो हमारे आसपास के दो दो पैनल हमारे दो रो में लग रही है, लेकिन एक हमारे 3 तक जा रही है। एक कॉलम हमारा 3 तक गया है, तो हमारे 3 रो बनी है, तो मैक्सिमम 3 की है, तो हम 3 काउंट करेंगे। ये 3 ऑलरेडी है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब दोस्तों अब हमने जैसा कि देखा कि हमने जब 3 लगाई थी तो हमारा लेफ्ट था, और कॉन्फ़िगर के समय मैंने बता रखा है आपको कि वो हमारा पलट के हमारा राइट हो जाएगा। तो अब ये हमारा राइट वाला हिस्सा यहाँ पर आता है, और यहाँ पे हमने जो लगाए हैं 2 पैनल, तो हमने नीचे से स्टार्ट किया है ज़मीन से, तो ज़मीन की यहाँ से तो हम यहाँ पे 1 और 2, और हमने यहाँ से वायर दिया है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, सेकंड। यहाँ के बाद हमारा कनेक्शन गया है इस साइड में, इसके बाद फिर ऊपर। अब यहाँ के बाद हमारा आता है 3 पैनल का स्टार्ट, वो हमारा कनेक्शन गया यहाँ से सीधा ऐसे, फिर यहाँ बाद नीचे, फिर नीचे। ये हमारा राइट साइड कंप्लीट हो गया है। अब जैसा हमने ये बनाया ऐसा ही इसका अपोजिट डायरेक्शन, इस पैनल से इस पैनल तक हमने बड़ी केबल लगा करके यहाँ पे कनेक्शन दिया था। इसके बाद फिर हम ऊपर गए हैं यहाँ पे, और यहाँ से वापस हम रिवर्स में जैसे हमने वो बनाया था ऐसा ही हम रिवर्स में यहाँ पर आए हैं। दोस्तों जो कनेक्शन हमने हमारी एलईडी पर दिए हैं वो कनेक्शन हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब मेन बात आती है हमारी यहाँ पर कि इसके आगे बहुत सी भाइयों को दिक्कत पड़ती है डिजाइन करने में, कि अब आगे हम डिजाइन इसको जैसे कि यहाँ पर लाने के बाद हम सेंड टू हार्डवेयर करते हैं पर वो हो नहीं पाता है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको आपको टिक करना पड़ेगा, वो होता है सेट ब्लैंक। आपने जो बाकी जो पैनल बच गए हैं इनको भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही जाके आपकी डिजाइन कंप्लीट होगी और कॉन्फ़िगर हो पाएगा, वरना कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा। तो सेट ब्लैंक ऑप्शन ओपन करने के पहले दोस्तों जिसको हमको ब्लैंक करना है, अब हमको उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रहे, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो हमारा लास्ट है यहाँ पे हमको सेट ब्लैंक ओपन नहीं करना है, जहाँ से हमको ब्लैंक स्टार्ट करना है अब हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया उसको, हमारा एंड वहाँ पहुँच गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से सेट ब्लैंक स्टार्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वापस हमारा एंड जो है वापस से पहले आ गया और ये हमारा ब्लैंक हो गया।
अब ये सेट ब्लैंक हमारा ऑन है, यहाँ पे हमने इसको चेक कर दिया है। अब इसके बाद जो हमने ब्लैंक छोड़े हैं उन सभी पैनल को हमको यहाँ पे टिक करना है और सभी को ब्लैंक करना है। ये हम सभी को ब्लैंक कर चुके हैं। अब जाके हम यहाँ पे हम करेंगे हमारा सेंड टू हार्डवेयर। जैसे ही हम करते हैं हमारी एलईडी पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो जाएगी। ये दोस्तों अब हमने इसको हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है और देख सकते हैं कि हमारी एलईडी सेटअप हो चुकी है। बस अभी कैमरा नहीं है, मैंने मोबाइल लगाया हुआ है, मोबाइल से ही मैं पूरा बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सामने मोबाइल की स्क्रीन में भी आपको ये दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल, मैं साइड में हूँ। तो ये हमने ओके कर दिया है। अब यहाँ इसको हम करेंगे सेव। सेव अवश्य करें। सेव यदि आप नहीं करते हैं तो आपको जो आपका सेटअप है पुराना वाला वापस से आगे जाएगा। ये ओके कर दिया हमने। अब खाली प्रोसेसर है वहाँ पे स्केल का स्विच हमको दबाना बाकी रह गया, वो ऑफ है, तो ये हम ओके कर देते हैं। स्केल स्विच ऑन कर दिया हमने। तो अब देख सकते हैं कि आपको एलईडी स्क्रीन पूरी दिख रही है। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे एलईडी पूरी आपको कंप्लीटली पूरी दिख रही है। अब हम यहाँ पे कोई भी इफेक्ट चलाएंगे हम यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं फुल ग्राफिक्स, फुल एलईडी पे ग्राफिक्स दिख रहा है। बस अब हमको यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ानी है, तो ब्राइटनेस हम बढ़ाएंगे यहाँ पे। दोस्तों अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मतलब मैंने जो केबल ख़राब हो जाती है इसको सही करना बताया था मैंने। इसके कि हम जो RJ45 के जो मुंह होते हैं हमने काट के उसको नए मुंह लगा के सही करा था। ये वही केबल है, आप देख सकते हैं इसमें बेल्ट है। तो आज हम इसको हमने टेस्टर पे चेक कर लिया था, लेकिन मैं लाइव डायरेक्ट आपको चेक कर दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट करी है और जो पहला पैनल है उसके जस्ट बाद का ही मतलब मैं पैनल की वायरिंग निकाल के मैं आपको लगा दिखा देता हूँ। तो ये हम निकाल रही है और यहाँ से हमारा एलईडी पूरी बंद हो चुकी है। और ये हम यहाँ पे ये हमने केबल लगाई है और ये भी निकाल के ये केबल लगाई है। इस केबल का टेस्ट हो जाएगा पूरी तरह से। चलिए अब आपसे आगे देखते हैं कि एलईडी चल रही है, पूरी चल रही है। तो हमारी ये वायर भी कंप्लीट, हमारा जो उसने बना मैंने पिछले वीडियो में बताया था मैंने कनेक्ट करना, तो ये इसके डायरेक्ट टेस्टिंग हो चुकी है। अब ये लगी रहेगी, वैसे प्रोग्राम चलता रहेगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं ऑपरेटिंग पर। ऑपरेटिंग के संबंध में मैंने यहाँ पे एक बहुत इजी वे में काम किया है। हमको दो से तीन ग्राफिक्स रैंडम रिपीट चलाने थे, तो उसके लिए मैंने ये किया है कि पेन ड्राइव में उनको कॉपी कर दिया और डायरेक्ट मैंने पेन ड्राइव प्रोसेसर में लगा दी और यूएसबी स्विच को ऑन कर दिया। तो वही ग्राफिक्स हमारे कंटिन्यू चलते रहिए और लैपटॉप पे हमको कुछ खास वर्क नहीं करना पड़ा। तो जब आपको रैंडम कुछ चलाना हो तो आप ऐसा इजी वे में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये पूरा सेटअप देखा है, आपको कैसा लगा? आप कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया है, तो इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे वीडियो और भी आने वाले हैं, अगला कुछ पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हैं। जो भी करें आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।